ये मत समझ लेना धन आ गया तो मेरा जीवन धन हो गया, नहीं। उस धन का तुम धन सदुपयोग करोगे, दान में लगाओगे, पूजन में लगाओगे, भक्ति में लगाओगे, आराधना में लगाओगे, जिनवाणी प्रकाशन कराओगे, इत्यादि से कराओगे तो तुम्हारे उस धन से जीवन धन्य जरूर बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन में बाहर की उस सुंदरता को नहीं, एक बार मेरा आपसे कहना है कि अब भी जाग जाओ। अगर अंत संभल गया तो सब कुछ, मैं 1000 बार यही बात को दोहराती हूँ कि 4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई तो उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी शक्ति होती है कि तुम्हारी बाल्टी को ऊपर ला देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में अभी भी ये ना सोचे कि अब तो धर्म ध्यान का दीपक नहीं जल, आज ही जला लेना, इसी समय अपना धर्म ध्यान का दीपक जला देना। क्योंकि वह जज उस बेटी की विचारधाराओं को, उसके पिता की विचार को सुन करके कि तूने घर में अंधेरा है, दीपक नहीं जलाया। अरे मेरे जीवन में इतना अंधेरा है, मैंने आज तक धर्म का ध्यान का दीपक नहीं जलाया, मैंने भक्ति का दीपक नहीं जलाया। और वह अपने जीवन में भक्ति का दीपक जला लेते हैं, धर्म ध्यान का दीपक जला लेते हैं, त्याग तपस्या का जीवन दीपक जला लेते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। तो उनको लेकर के हम भी अपने जीवन में एक धर्म ध्यान का दीपक जलाएं, अवश्य जलाएं। और यह जीवन का प्रकाश, इतना प्रकाश फैलेगा, इतना प्रकाश फैलेगा कि आपकी जो अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, वह अंधकार रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैले। ऐसे ही मेरी आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज से हम देखते हैं कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपना मंगल ना चाहता हो। संसार का हर एक प्राणी मंगल चाहता है। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री जीव, किसी से भी पूछा जाए कि हे जीव तुम क्या चाहते हो, तो उसकी भावना यही होगी कि मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं अपना मंगल चाहता हूँ। लेकिन बंधुओं, हम मंगल चाहते हैं और हमारा मंगल नहीं हो पाता है। कारण क्या है? हम सुख चाहते हैं, हमें सुख नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, फिर भी हमारा मंगल नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? बंधुओं, सबसे पहले तो यही है कि जितना भी आप करते हो बड़े श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धान के साथ करना। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आप स्वाध्याय करते हैं, जितना आप गुरुओं के मुख से सुनते हो, उस पर सबसे पहले श्रद्धान करना सीखो। क्या करना है? श्रद्धान करना। उसमें आप सभी को श्रद्धा करना सीखना है। श्रद्धान करना है। जब हमारी श्रद्धान उस विषय पर पहुंचेगा, जब हमारी श्रद्धा उस विषय पर रहेगी, तो नियम से हमको उसका फल मिलेगा। क्योंकि लौकिक में देखो, अगर जिस डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास होता है, तभी आपको वह औषधि काम करती है। जिस डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, उसकी औषधि काम नहीं कर सकती। ये पक्का है। बोलो, सही बात है? तो कहते हैं कि जब एक औषधि, डॉक्टर की औषधि लेने के लिए हमको विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन में अगर हम जितने अध्ययन करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं, फिर जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हमारा कभी जीवन का
कल्याण नहीं हो सकता है। हम मंगल चाहते हुए भी हमारे मंगल नहीं हो पाता है। क्या मंगल मंगल सोचने से आपका मंगल हो जाएगा क्या? नहीं। कहते हैं कि पानी पानी रटते हुए क्या आपकी प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं, सब जानते हैं जब पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है, तो ऐसे ही बंधुओं मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, नहीं, मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो। कैसे मंगल होगा? मंगल होगा अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गुरुओं की उपासना कर रहे हैं, उन पंच परमेष्टि की उपासना भक्ति चल रही है, और थोड़ा सा आप श्रद्धा रखिए तो मैं कहती हूँ आपके हर कार्य सफल होंगे। तो बंधुओं, आज हम विषय देखते हैं कि आज का मानव जो अपना मंगल चाहता है और जब हमारा मंगल नहीं हो पाता है तो हमको देव शास्त्र गुरु के प्रति, उन पंच परमेष्टि के प्रति, चाहे कोई स्तोत्र हो, कोई भक्ति हो, आराधना हो, हमारा विश्वास उठ जाता है कि कुछ नहीं रखा, विश्वास कुछ नहीं रखा है मंगल कार्य करने से, हमारा तो कभी मंगल हो ही नहीं पाता। तो बंधुओं, आज अपना जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी से मेरा पूछना है, क्या आप मंगल चाहते हैं कि नहीं? बोलो, चाहते हैं? आप मंगल चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। आप भाई साहब चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। सभी के सिर हिल रहे हैं, सभी के हाथ ऊंचे उठे हुए हैं कि हे गुरु माँ, हम अपना मंगल चाहते हैं। तो चलते हैं। आज हम आपका मंगल कैसे हो, हमको कहीं यदवा तदवा नहीं भटकना है। लोग मेरा और हित कैसे होगा, मेरा ये रोज़गार कैसे चलेगा, मेरा ये बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे परिवार कैसे बढ़ेगा, मेरी बेटी की नौकरी कैसे लगेगी, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी। तो बंधुओं, कुंडली लेकर के कहीं उस ज्योतिषी के पास जाते हो, कहीं इस वास्तुकार के पास जाते हो, कहीं इस पंडित से दिखाते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ना आपको पंडित के पास जाने की, ना आपको कोई जोशी के पास जाने की, ना कोई आपको जो वास्तुकार के पास जाने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको ले चलते हैं अपने जीवन में कैसे हमारा मंगल होगा। तो हमारे जैन दर्शन में ऐसी ऐसी औषधि दी गई हैं, मात्र हमें समझने की कोशिश करना है। हमें अपने जीवन को कैसे महान बनाना है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। थोड़ा सी दिशा को मोड़ना पड़ेगा। दिशा मोड़ने का तात्पर्य मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप महाराज बन जाओ, सुन रहे हो ना? मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप महाराज बन जाओ, हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप माता जी बन जाओ। हम माता जी महाराज बनाने के लिए नहीं आपके यहाँ आए हैं, मात्र आपका हित हो। श्रावक हो, श्रावक बन के भी आप अपना हित कर सकते हैं, अपना मंगल कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैन दर्शन में ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं कि उसके पढ़ने से हमारा नियम से मंगल होगा। हाँ, अभी आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो। और ऐसा पाठ जिसको आप पूजन करते हो? हाँ, करते। जब आप पूजन भी कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ कि आप पूजन भी करते हो, नियम से भी वह पाठ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं हो पा रहा। फिर भी आप मेरे पास आए हुए हो कि माता जी मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरा मंगल हो। मैं कोई भी कार्य करता हूँ मेरा अमंगल हो जाता है, मैं कोई भी कार्य करता हूँ मेरा विघ्न आ जाता है, मैं कोई भी कभी मेरा हित हो ही नहीं पाता है। जब मन अच्छा नहीं रहता है तो स्वाभाविक है मन में अशांति होगी, तो पूजन करने में भी मन नहीं लगेगा। आप भले ही कहो तो क्या होगा, आपके कहने से क्या होता है? कहते हैं जब मन खराब होता है, मन में विकल्प होता है, संकल्प विकल्प उठते हैं, तो वह भक्ति में मन नहीं लगता है। मन अशांत है, आप घर में वातावरण, आपका घर का वातावरण अशांत है, कलह मची हुई है, आप वहाँ से आए हुए हो,
ठीक है, आप मंदिर में आ गए, मंदिर में आ गए, भगवान के सामने आप रो लेंगे, लेकिन आपका पूजन करने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बंधुओं, इसलिए मन को सबसे पहले शांत करने के लिए, हे प्रभु मेरा मंगल हो। तो हम आज देखते हैं मंगलाष्टक। इसका नाम है, इस स्तोत्र का नाम है मंगलाष्टक। जिसका मंगल हो वह अष्टक, मंगलाष्टक जो है मंगल करने वाला, अष्टक यानी 8 छंद। यह 8 छंदों के माध्यम से, आज तो 10 हो गए, अपने आचार्य हुए हैं, अब आजकल अपने अपने अनुसार लिख देते हैं। उससे कौन मतलब कोई आचार्य ने दूसरा छंद लिख दिया, किसी ने दूसरा छंद लिख दिया, लेकिन कहते हैं अष्टक। जैसे महावीर अष्टक, अष्टक जिसमें 8 अष्टक हों उसे कहते हैं अष्टक। जिसमें 7 हों उसको अष्टक नहीं बोला जाता है, जिसमें 10 हों उसे अब बढ़ा के आप कुछ भी कह दें, लेकिन पहले के जो मंगलाष्टक था उसमें अष्टक यानी 8 ही छंद हैं, 8 ही अष्टक हैं, इसलिए उसको अष्टक की उपमा दी गई है। अष्टक मंगलाष्टक क्यों कहते? सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़ो। और वैसे भी मेरी बात ध्यान रखना, सबसे अगर आप सभी लोग अपना मंगल चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपने जीवन को कुछ बनाना चाहते हैं, क्या? हाँ, वही बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि आप अपना मंगल चाहते हैं तो सबसे पहले सोने के पहले और उठने के बाद सभी को एक बार मंगलाष्टक तो बोलना ही चाहिए। कब? सोने के पहले और उठने के बाद सबसे पहले अगर आपने मंगलाष्टक पढ़ लिया तो ध्यान रखना, अब आपका 24 घंटे अमंगल होने वाला नहीं है, 24 घंटे आपका मंगल ही होगा। इसलिए सभी लोग ये नियम बना लें, ऐसा नियम ले लें। बंधुओं, कितना हम अखबार पढ़ने में समय बर्बाद कर देते हैं, हम टीवी देखने में समय बर्बाद कर देते हैं, हम न्यूज़ पढ़ने में समय खराब कर देते हैं, घंटों अखबार पढ़ रहे हैं, चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं। हमारे पास समय 1 घंटा, आधा घंटे ऐसे ऐसे लोग हैं, सबसे पहले सो कर के उनको अखबार चाहिए। वो अखबार का पूरा A to Z पढ़ें, इतना स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा जितना अखबार पढ़ने में। अखबार पढ़ने में क्या है, आपको जानकारी ले सकते हो। आपको जानकारियाँ लेने से क्या होगा, पहले एक बार अपनी जानकारी भी तो लेकर के देखो। एक बार अपनी जानकारी भी तो लेकर, आज तक हमने दूसरों की जानकारी ली, वो आज तक हमने एक बार अपने अंदर झांक करके नहीं देखा। हमने अपनी कभी जानकारी नहीं ली कि आखिर मुझे क्या करना है, मेरा उत्थान कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेटे की कैसी शादी होगी, मेरी बेटी की कैसी शादी होगी, कब जॉब लगेगी, कैसे सर्विस करेगी। कितना आपको विकल्प है, कितना कल मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कल की चिंता है। लेकिन कभी आपने अपनी चिंता की क्या? बोलो, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। तो अपना भी तो मंगल करो। अपना मंगल करने के लिए कहते हैं एक बार तो जानो, बाहर को तुमने जाना है, लेकिन एक बार अंदर जान करके देखो कि मेरा मंगल कैसे होगा। इसलिए वह मंगलाष्टक कि जहाँ पर हमारा मंगल ही मंगल होगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि सोने के पहले और उठने के बाद सबसे पहले मंगलाष्टक हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग भी सबसे पहले, हमारे गुरुजी ने ही पहले बताया, वो संस्कार दिए हैं, आज भी वही संस्कार हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव जब हम लोग नए निकले थे, और भी लोग नए लोग निकलते हैं, तो सबसे पहले जब सो कर के उठते हैं तो गुरु भक्ति आदि आचार वंदना करके, और सबसे पहले हमारे गुरुदेव कहते हैं मंगलाष्टक प्रतिक्रमण होता है।
प्रतिक्रमण के पहले मंगलाष्टक, सामूहिक मंगलाष्टक पढ़वाते हैं। जितनी बहनें होंगी, बहनें हैं, दीदी लोग मंगलाष्टक करेंगी। भैया लोगों का प्रतिक्रमण है तो वो अपना अपना भैया लोग एक साथ मिल कर के और एक साथ पहले मंगलाष्टक बोलेंगे, इसके बाद प्रतिक्रमण करेंगे, फिर समायक होगी। दीदी लोग पहले सामूहिक एक साथ मंगलाष्टक बोलेंगी, फिर इसके बाद प्रतिक्रमण होगा। वही आदत अभी हम लोगों की भी है। सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़ते हैं और मंगलाष्टक के बाद फिर इसके बाद हम अपनी क्रियाएं करते हैं, स्वाध्याय आदि की क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, समायक आदि करते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी, तो आज हम ये सिखाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। मानना तो आपके हाथ में है, सही है ना? बता सकते हैं लेकिन मानना आपके हाथ में। और मुझे विश्वास है कि अभी आप अपरिचित हैं, परिचित नहीं हो। जब हम उसका महत्व देखेंगे, हम उस मंगलाष्टक का अर्थ को देखेंगे, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब लगेगा कि अरे हम कहाँ भटक रहे थे, हमारी बुद्धि कहाँ जा रही थी, हम कितना मिथ्यात्व का पर्दा छाया हुआ था हमारे अंदर, कि हमारे जैन दर्शन ने, हमारे आचार्यों ने, ऐसे विद्वानों ने ऐसी ऐसी चीज़ हमारे लिए दी है कि हमें संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम संसार में भटक जाते हैं। तो हमको उस संसार में भटकना नहीं है। अब आ गया है समय अपना संसार से में जो भटकन हो रही है, संसार में जो हमारा भटकाव चल रहा है, उस संसार से भटकाव ना हो प्रभु, वो मेरे एक बार कल्याण हो जाए। उस कल्याण की भावनाओं को लेकर के मंगलाष्टक, तो यहाँ कहते हैं जिसमें 8 अष्टक हों वह अष्टक है, और जिसमें मंगल ही मंगल हो वह मंगलाष्टक है। तो चलते हैं मंगलाष्टक के लिए, देखते हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धीसुरा, आचार्या जिन शास्त्रोन्नति करः, पूज्या उपाध्यायकः, सिरि सिद्धांत सुपाठिकः मुनिवरः, रत्नत्रयाराधिकः, पंचैते परिमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मंगलम्।